ডিমা হাছাও জিলাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বোৰত সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত খোৱাপানীৰ আঁচনিৰ নিৰ্মাণ কামত খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ পৰিষদ সদস্য ডেনিয়েল লাংটাছাৰ। আজি হাফলঙৰ চাঞ্জেৰাজীৰ নিজ বাসভৱনত এক সংবাদমেল পাতি ডেনিয়েল লাংটাছাই বিজেপি শাসিত পৰিষদৰ পিনে এইদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। मेरे सब मीडिया फ्रेंड्स को मेरे तरफ से नमस्कार। और जितना डिमा हासाव से और डिमा हासाव का बाहर से भी हम लोग का दर्शक है जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है उसको भी मेरे तरफ से नमस्कार। आज जो हम यहाँ आया है आप लोग के सामने बहुत दिन हो गया है। आप लोग ने देखा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर हम लोग को डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट में जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बोल के जो प्रोजेक्ट आया है उसमें बहुत सारा एनोमलीज इरेगुलरिटीज देखने को मिला है। तो अभी क्या है कि आज हम कुछ पॉइंट्स में बात करेगा और शुरू करते हैं जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज एक दिया था सर्व शिक्षा अभियान डिमा हासाव का जो डीएमसी है डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर और डीपीई जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज दिया था जिसका कॉपी मेरा हाथ में है। तो उसमें 8 पॉइंट्स उन लोग ने मेंशन किया था और उसमें हम 5 नंबर पॉइंट में जाता है और हम रीड आउट करता है जो इसके बारे में मालूम नहीं हुआ होगा वो प्रेस रिलीज उसके बारे में, इसलिए हम रीड आउट एक बार कर देता है। While submitting the progress reports of works to the parent departments for the purpose of assembly question, the report was prepared at the last hour and due to shortage of technical personnel in SSA, actual progress report could not be prepared as per the actual process or progress of the work in case of some of the schools, which does not mean that the fund has been misutilized. So इस पॉइंट में जो हम लोग को डीएमसी और डीपीई है एसएसए का डिस्ट्रिक्ट डिमा हासाव का, तो क्लियरली उन लोग ने बोल दिया है कि जो काउंसिल का जो सेशन हुआ था 27 जुलाई को उसमें मतलब उन लोग ने करेक्ट डेटा और डिटेल्स नहीं दिया। इनफैक्ट वो लोग ने खुद बना के एक मिसलीडिंग मतलब इंफॉर्मेशन दे दिया। ये खुद वो लोग ने एडमिट कर दिया। ये शायद 3-4 दिन हो गया ये प्रेस रिलीज होने वाला। अभी तक why NCL's autonomous council has not taken any action against the DMC and the DPE of SSA? Because वो लोग ने खुद प्रेस रिलीज में एडमिट कर दिया कि हम लोग ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है। आप लोग को मालूम है मैं भी एक MSc हूँ, हम लोग ने शपथ लिया है अंडर ओथ। हम लोग ने एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग ने शपथ लेके हम लोग ये अगस्त हाउस में काउंसिल में सेशन में हम लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो जो डेटा मिला मतलब जो 40%, 60%, 80% वर्क कंप्लीट बोल के, इसने तो मतलब डिपार्टमेंट ने तो ओपनली एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग ने ये झूठ बनाया बोल के। तो अभी तक वो लोग को ऊपर में एक्शन क्यों नहीं लिया? वो लोग को ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। सीएम ऑफ डिमा हासाव तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एक गिरता है। सेकेंडली, अभी तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुआ काउंसिल की तरफ से, डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको लेके अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया है। क्या बात से अभी तक क्यों एक इंक्वायरी नहीं हुआ? बल्कि बहुत सारा मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है और अभी तक एक FIR भी दर्ज हुआ था इसके ये केस को लेके। तो बहुत सारा अभी ऑलरेडी प्रूफ मिल गया और मैंने खुद सोशल मीडिया के जरिए भी कितना ओपन प्रूफ दिखाया है विद वीडियो एंड फोटो एविडेंस की इवन दो प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखा है 40 कहीं 80% प्रोग्रेस लेकिन 0% वर्क हुआ ओपनली दिखाया है। लेकिन अभी तक क्यों एक इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुआ है? इन्वेस्टिगेशन क्यों मतलब काउंसिल के तरफ से सरकार के तरफ से अभी तक क्यों एक इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुआ है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो एसएसए ने रीजनिंग दिया है क्या बात से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको ज्यादा तो मैं नहीं जानना चाहता है बिकॉज वो लोग ने एडमिट कर दिया कि वो लोग ने गलती फॉल्स रिपोर्ट दिया है। एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट श्रीमती नंदिता गोरलो सर, तो हम रिक्वेस्ट करता है काउंसिल को, और जब मैं ये आने वाला सेशन में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा रेक्टिफाई होना चाहिए, विच इज जो गलत रिपोर्ट लिखा है उसको मतलब रिमूव कर देने के लिए रिकॉर्ड से, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ये पब्लिक के लिए, ये मतलब झूठ जो बोला गया ये
एमएससी को रिप्लाई में नहीं, ये पब्लिक को एक झूठ वाला इंफॉर्मेशन दिया है। सो नंबर 1, एजुकेशन ईएम शुड बी अकाउंटेबल, क्योंकि उसका तरफ से ये रिप्लाई आया है, तो उसको कुछ आई होप कि एग्जीक्यूटिव कमिटी इसको लेके कुछ डिस्कशन करे, और सेकेंडली वो गलत रिपोर्ट को रिमूव कर देना चाहिए काउंसिल सेशन रिकॉर्ड से, वो रिमूव हो जाना चाहिए, और एपोलॉजी एक मिलना चाहिए कि क्यों ये गलत इंफॉर्मेशन अलाउड हुआ। मतलब ईएम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या वेरीफाई नहीं किया, बिना वेरिफिकेशन के हर एक रिपोर्ट मतलब मिल जाता है। तो एज एन एमएससी आज मैं ये पब्लिक को भी बोलना चाहता हूं कि बहुत एक चिंताजनक अभी बात हो गया है कि आज तक आफ्टर 2019 एमएससी बनने के बाद मैंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बहुत सारे रिप्लाई मुझे मिला है, लेकिन मुझे अभी डाउट लग गया, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलता हूं एज एन एमएससी मैं भी हर रिप्लाई का, हर डिटेल्स का, हर डेटा को खुद पर्सनली मैं भी चेक नहीं कर सकता हूं, और करा भी नहीं है अभी तक। लेकिन अभी डाउट गिर गया मेरे मन में कि शायद बाकी डिपार्टमेंट का रिप्लाईज और बाकी क्वेश्चन का रिप्लाईज में भी ऐसा गलत इंफॉर्मेशन, फॉर्ज डेटा, फॉल्स डेटा शायद और भी बहुत हो सकता है। अभी हम लोग कैसे ट्रस्ट करेगा, हम लोग कैसे विश्वास करेगा। हुआ था 27 जुलाई को आफ्टर द सेशन, हम लोग का ऑनरेबल एमएलए जो एजुकेशन का ईएम भी है नंदिता गोलोसा, उसने बोला था कि आजकल वो मोस्टली गुवाहाटी में रहता है। उसने ये एक स्टेटमेंट दिया वाइल रिप्लाइंग टू मतलब जो एसएससी का इरेगुलरिटीज का एलिगेशंस। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, अभी तो आपका जो आपके अंदर में जो रिप्लाई मिला वो तो प्रूफ हो गया, प्रूवन बाय एसएससी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इटसेल्फ की गलत रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका एक्सक्यूज है कि आप ज्यादा बिजी है आजकल एज एन एमएलए, आप अगर गुवाहाटी में ज्यादा रहना लगता है, तो हम रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज डुअल ड्यूटीज रिलीव कर देना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेगा ऑनरेबल सीईएम को कि हम लोग का एमएलए शायद ज्यादा बिजी हो गया, इसलिए उसको काम करने में तकलीफ हो रहा है, इसलिए उसको डुअल ड्यूटीज से रिलीव कर दो। एमएलए उसका हम लोग को ऑनरेबल एमएलए हम लोग को दिसपुर में काम करने दो, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो इंचार्ज है, वो बहुत सारा अभी एमएलए और भी एमएससी बाकी है जिसको कुछ डिपार्टमेंट नहीं मिला है, तो बाकी कोई एमएससी को ईएम ऑफ एजुकेशन बना सकता है, ताकि ऐसा काम नहीं हो, ताकि ऐसा काम नहीं हो कि डिपार्टमेंट लोग जो भी झूठ मतलब बना के ऐसे दे देगा और हम लोग उसको सच मान के बैठेगा। दिस इज ए डेंजर टू आवर डेमोक्रेसी। ये पब्लिक को झूठ बोलना है, ऐसा होने से तो हम लोग कभी भी लाइफ में हम लोग को डेवलपमेंट और तरक्की नहीं करेगा। तो आई रिक्वेस्ट की मतलब डुअल ड्यूटीज श्रीमती नंदिता गोलोसा को डुअल ड्यूटी से रिलीफ कर देने के लिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी और को दे देने से शायद ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। उसके बाद और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, मीडिया दोस्त लोग को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत मीडिया दोस्त लोग के साथ में भी इनजस्टिस होता है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये मैं फिर से बोलूंगा, वही चीज कि हम लोग का जो सेशन होता है काउंसिल का, उसको वहां में मतलब हम लोग को मीडिया फ्रेंड्स लोग को इन्वाइट करना चाहिए, वो लोग को इन्वाइट करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, बहुत सारे दिन से नहीं हो रहा है ये। सेकेंडली वो लोग को अंदर में बैठ के, जैसे असम असेंबली सेशन होता है, पार्लियामेंट सेशन होता है, हम लोग को मीडिया फ्रेंड्स को भी मतलब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि वो लोग भी सेशन को, प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करके वो लोग ब्रॉडकास्ट कर सके। ये हम बार बार रिक्वेस्ट करेगा। और ये लास्ट जो एनसीएच ऑटोनोमस काउंसिल का ईएम लोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां में ये मेंशन किया था और बोला था कि मतलब जो चीज हो रहा है वो तो मतलब रिकॉर्ड में है काउंसिल में, तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज देखिए, बिकॉज उस दिन का सेशन ब्रॉडकास्ट नहीं किया, इसलिए आज देखो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और ऑलरेडी काउंसिल ने तो इमीडिएटली आफ्टर सेशन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। एक बार तो एमएलए भी था, एक बार तो बाकी 4-5 ईएम बैठ के। तो अभी पब्लिक को देखो, एक सिंपल मुद्दा को समझने के लिए थ्रू डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब वो लोग को सुनने लग रहा है बात। और प्रॉब्लम क्या है, अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात करेगा और एक दूसरा साइड से बात करेगा, तो पब्लिक सोचता है कि किसका बात सही है, किसका बात अलग गलत है। ये एक एलिगेशन कर रहा है, वो एक एलिगेशन कर रहा है। अगर ये डेटा जो मेरे पास है, अगर उस दिन सेशन को अगर ब्रॉडकास्ट कर देता रहा, लाइव दिखाता रहा, तो हम लोग को बीच में डिबेट होता रहा। जो डिबेट है वो पब्लिक देखता रहा, और पब्लिक देख के पब्लिक तय करता रहा कि ओ क्या सही है क्या गलत है, एक आइडिया मिलता था।
इसलिए हम फिर से आज एक बार रिक्वेस्ट करता है कि नेक्स्ट सेशन होने तक में तो आई एम श्योर ये गलती इस बार तो काउंसिल रेक्टिफाई करेगा। हम लोग का मीडिया दोस्त लोग जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो लोग को भी एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन वो लोग देगा, वो लोग भी आवाज जनता को दिखाएगा कि मतलब सेशन में क्या हो रहा है, और अगर सेशन में क्या हो रहा है हम लोग ब्रॉडकास्ट करेगा अच्छा से ट्रांसपेरेंटली, और ऐसा मतलब फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। आप लोग देखो इतना इजीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग का एमएलए और ईएम ने बोल दिया कि मतलब डेनियल लंगथासा ने डिफेम करने के लिए एलिगेशन लगाया होगा। हाँ, मेरे ऊपर में क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन खुद का डिपार्टमेंट को ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा कि शायद गलती उधर भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली इसलिए एफआईआर देना पड़ा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। किसको करना पड़ा? लोकल आदमी को, हमको करना पड़ा एसएनएमएससी, और उसके बाद में कोई एक दो पब्लिक लोग ने मतलब एफआईआर डालना पड़ा। ऐसा करके अल्टीमेटली अंडर प्रेशर जो एसएसए है उसने रिवील किया कि गलत इंफॉर्मेशन दिया बोल।